नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पशुपालन के बारे में, यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। और 2 वीडियोस हम कर चुके हैं, बची है 2 और वीडियोस और आपका एनिमल हस्बेंड्री खत्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम पढ़ेंगे हनी बी यानी मधुमक्खियों के बारे में, रेशम यानी सिल्क के बारे में, दूध यानी मिल्क के बारे में, और कुछ कल्चर्स पढ़ेंगे जो कि आप डेफिनेशन में पढ़ते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मधुमक्खी यानी हनी बी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन होता है स्टूडेंट्स एपीकल्चर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी का पालन। मतलब क्वेश्चन ये आया था, मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? आप बोलोगे एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो ये साइंस का भी क्वेश्चन है, ये है फॉर्मिक एसिड, जिसका एक और नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक अम्ल जो है वो मिलता है किसमें? मधुमक्खी के डंक में मिलता है। ठीक है, फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि मधुमक्खियों की 3 प्रजातियां नहीं बोलेंगे, मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है क्वीन यानी रानी, एक होते हैं ड्रोन। ठीक है, ड्रोन यानी ड्रोन को क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं। और एक होते हैं वर्कर यानी श्रमिक। ठीक है, 3 वैरायटी होती है। क्वीन यानी रानी, एक ही होती है क्वीन, पूरे एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी एक ही होती है। ड्रोन नर, और वर्कर यानी श्रमिक। उसके बाद आपको याद रखनी है कि मधुमक्खियां की 3 प्रजातियां होती हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक होती है एपिस। एपिस क्या है? मधुमक्खी की एक प्रजाति है। ट्राइगोना। ट्राइगोना क्या है? मधुमक्खी की, देखो ऊपर मैंने प्रकार बताए कि एक मधुमक्खी जो है वो 3 प्रकार की होती है, मेल फीमेल। जैसे हम 2 है ना, मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं या नपुंसक होते हैं, बस उसी तरीके से ये भी होते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो एपिस, ट्रिगोना और मेलिपोना क्या है? ये तीनों है मधुमक्खी की प्रजातियां। क्या है? प्रजातियां। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा जो शहद है वो कौन सी मधुमक्खी देती है? मैक्सिमम शहद यानी हनी कौन सी मधुमक्खी देती है? तो आपको याद रखना है सारंग मधुमक्खी जो है वो हमें सबसे ज्यादा शहद देती है। और इसकी खास बात क्या है? इस सारंग मधुमक्खी का साइज बहुत लार्ज होता है, यानी आकार बहुत बड़ा होता है। आकार बहुत बड़ा होता है, इस वजह से इसे दैत्य मधुमक्खी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैत्य। दैत्य मतलब विशाल मधुमक्खी भी इसे कहते हैं। और आखिरी चीज जो मधुमक्खी से पूछी जाती है कि देखो, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है, हम लोग बोलते हैं ना, ये बोलते नहीं, ये डांस करके एक दूसरे को समझाते हैं। तो इनकी लैंग्वेज कौन सी होती है? इनकी भाषा डांसिंग लैंग्वेज। और पहली बार इनकी भाषा को किसने खोजा? तो लैंग्वेज डिस्कवर की किसने? भाषा को किसने खोजा? तो कार्ल वॉन फ्रिश ने खोजा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाषा की खोज किसने की? तो भाषा की खोज की कार्ल वॉन फ्रिश ने। तो मधुमक्खी में हमने क्या पढ़ा कि मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल को मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। लाल चींटी में भी यही होता है। फिर हमने पढ़ा कि मधुमक्खी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है रानी क्वीन, एक होती है ड्रोन यानी नर, और होते हैं बहुत सारे वर्कर यानी श्रमिक। 3 प्रजातियां होती है, एपिस, ट्राइगोना, मेलिपोना। मेलिपोना है, पोना नहीं है, पोना है। ठीक है, मेलिपोना। सबसे ज्यादा शहद कौन सी मधुमक्खी देती है? तो सारंग मधुमक्खी। और सारंग मधुमक्खी को दैत्य मधुमक्खी भी बोलते हैं क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, विशाल है। और मधुमक्खी की भाषा को किसने खोजा? तो कार्ल वॉन फ्रिश ने खोजा। क्लियर है? तो मधुमक्खी का कंसेप्ट यहाँ पर होता है हमारा खत्म। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेशम यानी सिल्क के बारे में। तो देखो, यहाँ पे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है रेशम को क्या बोलते हैं? रेशम के मतलब रेशम को संभाल के रखना। रेशम को रखने को सीधे लिख लो, चलो, रेशम को रखने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम को
जहां पर उगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। लेकिन जो रेशम कीट होते हैं यानी सिल्क वोम जो होते हैं, सिल्क वोम, उनके पालन को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मोरीकल्चर। तो ध्यान रखना है आपको, मोरीकल्चर क्या है, रेशम कीट का पालन, लेकिन रेशम का पालन क्या है, सेरीकल्चर। क्लियर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिल्क सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ मिलती है, तो चाइना में सबसे ज्यादा, चीन में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत यानी इंडिया। और आखिरी क्वेश्चन जो आता है इससे वो ये है कि मूंगा नाम की एक वैरायटी, एक नस्ल है सिल्क की, रेशम की एक नस्ल है मूंगा, ये केवल और केवल आसाम भारत इंडिया में मिलती है। ठीक है, और पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ आसाम में मिलती है। यानी कि रेशम क्या है, रेशम जो है उसके पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। रेशम के कीट जो कि रेशम बनाते हैं उन कीटों के पालन को क्या बोलते हैं, मोरीकल्चर। सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पे मिलती है, तो चाइना में, उसके बाद इंडिया में, और फिर हमने पढ़ा कि रेशम की जो मूंगा रेशम है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के आसाम में मिलती है। क्लियर। उसके बाद हमें पढ़ना है दूध के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बोलोगे कैसीन प्रोटीन। दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो आप बोलोगे कैसीन प्रोटीन की वजह से। दूध पड़ा पड़ा खट्टा क्यों हो जाता है, तो आप बोलोगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। ठीक है, क्योंकि दूध में होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो कि उसे खट्टा कर देते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बोलोगे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सी चीनी पाई जाती है, यानी शुगर कौन सी पाई जाती है, तो आप बोलोगे दूध में पाई जाती है लैक्टोज शुगर। ठीक है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई बहुत नाम सुना है ऑपरेशन फ्लड का, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। ये क्या है, हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। हमने पिंक रेवोल्यूशन की बात की थी लास्ट क्लास में झींगे के लिए, तो सफेद क्रांति किसके लिए है, तो सफेद क्रांति है हमारे किसके लिए, दूध के लिए। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए है, दूध के लिए। ठीक है, किसने चलाया था ये व्हाइट रेवोल्यूशन, बाय बंदे का नाम क्या है, तो वर्गिश कुरियन नाम के इंसान ने ये व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया था। इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद एक बहुत फेमस डेयरी है जिसका नाम है आनंद डेयरी। क्या नाम है, आनंद डेयरी। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है ये कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये गुजरात में स्थित है। कहां पर, गुजरात में स्थित है। यहीं से ही मिल्क रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और ये कब बनाई गई, तो 1965 में गुजरात में। ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन कब हुआ, तो 1970 में। ठीक है, तो ये डेयरी आई, उसके बाद वर्गीश कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क रेवोल्यूशन चलाया। क्लियर। तो दूध के बारे में मैंने क्या बताया, दूध में प्रोटीन कौन सा, कैसीन। दूध का रंग पीला कैसीन प्रोटीन की वजह से। दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस नाम के। अम्ल लैक्टिक अम्ल होता है। चीनी लैक्टोज चीनी होती है। दूध ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ है यानी व्हाइट क्रांति से, सफेद क्रांति से, जो कि 1970 में आई। आनंद डेयरी कहां पर है, गुजरात में। और कब बनी, 1965 में बनी। उसके बाद हमें डिस्कस करनी है कुछ क्रांतियां। आपने सुना होगा हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ब्राउन भूरी क्रांति, काली क्रांति। तो ये सारी जो क्रांतियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हरी क्रांति। तो ये किसके लिए है, तो ये है एग्रीकल्चर के लिए यानी कृषि के लिए चलाई गई क्रांति है। तो बस लिखते जाओ, एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए चलाई गई क्रांति क्या है, एग्रीकल्चर के लिए चलाई गई है हरित क्रांति। लाल क्रांति किसके लिए है, तो टमाटो यानी टमाटर के लिए थी लाल क्रांति। नीली क्रांति किसके लिए है, तो नीली क्रांति थी फिशेस के लिए यानी मछलियों के लिए। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए जलीय पौधों के लिए यानी वह पौधे जो पानी में ही रहते हैं उनके लिए कौन सी थी, तो उनके लिए भी नीली क्रांति। पानी कौन सा होता है, नीले रंग का, तो नीली क्रांति। गुलाबी हम पढ़ के आए हैं किसके लिए होती है,
प्रोन यानी झींगा के लिए, ठीक है, प्याज के लिए भी बोल देते हैं। व्हाइट सफेद किसके लिए है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, मिल्क यानी दूध के लिए। गोल्डन किसके लिए है, तो अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन क्रांति किसके लिए है, तो आप बोलोगे शहद यानी हनी के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन फाइबर यानी सुनहरी फाइबर क्रांति किसके लिए है, तो आप बोलोगे जूट के लिए है। किसके लिए, जूट के लिए। सिल्वर किसके लिए है, तो देखो ध्यान से, सिल्वर अगर पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे अंडे के लिए। सिल्वर किसके लिए है, अंडे के लिए। लेकिन अगर सिल्वर फाइबर पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे कपास यानी कॉटन के लिए है। कपास यानी कॉटन के लिए है सिल्वर फाइबर। ब्राउन किसके लिए है, तो ब्राउन कलर का होता है लेदर, तो लेदर के लिए ब्राउन है। ग्रे किसके लिए है, तो ग्रे उर्वरकों के लिए है, यानी ज्यादा से ज्यादा उर्वरक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने चाहिए खेतों में, इसके लिए है। और ब्लैक आखिरी किसके लिए है, तो पेट्रोलियम के लिए है, ब्लैक यानी काली क्रांति। तो क्रांतियां कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है हरी क्रांति, किसके लिए, कृषि के लिए। लाल क्रांति टमाटर के लिए, टमाटर के साथ साथ इसमें मांस भी लिख सकते हो आप, मीट के लिए भी यही क्रांति है। मछलियों के लिए नीली क्रांति, पानी के पौधों के लिए नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। पिंक यानी गुलाबी रेवोल्यूशन किसके लिए है, प्रोन और प्याज के लिए। सफेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए, मिल्क के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति किसके लिए, शहद के लिए। गोल्डन फाइबर सुनहरी फाइबर क्रांति किसके लिए है, तो जूट के लिए। अगर पूछ लिया जाए सिल्वर क्रांति चांदी की क्रांति किसके लिए है, तो अंडे के लिए, एग के लिए। लेकिन सिल्वर फाइबर पूछ लिया जाए तो कपास यानी कॉटन। ब्राउन क्रांति भूरी क्रांति किसके लिए है, लेदर के लिए। काली क्रांति किसके लिए है, पेट्रोलियम के लिए। और ग्रे क्रांति किसके लिए है, तो उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए। उसके बाद दो और क्वेश्चन कि हरी क्रांति विश्व में कौन लेकर आया, विश्व में कौन लाया, तो बाय नॉर्मन नाम का एक पर्सन था जो हरित क्रांति को विश्व में लाया। और अगर पूछ लिया जाए भारत में कौन लाया, भारत में लाए एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कौन लाए, एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हरित क्रांति कृषि के लिए है, विश्व में लाया कौन, नॉर्मन, और भारत में लाया कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आगे आपके सामने आते हैं कुछ कल्चर, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एपीकल्चर किसके लिए होता है, सेरिकल्चर किसके लिए होता है, हॉर्टिकल्चर किसके लिए होता है, विटिकल्चर किसके लिए होता है, फ्लोरी, मोरी, पिसी, ओलेरी और वर्मी। तो जल्दी जल्दी लिखेंगे। सबसे पहले आता है एपीकल्चर, हम पढ़ चुके हैं, किसके लिए है, मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी यानी हनी बी के लिए है एपीकल्चर। सेरिकल्चर भी हम पढ़ चुके हैं, तो सिल्क यानी रेशम के लिए है सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसको बागवानी बोलते हैं, ठीक है, बागवानी है ये हॉर्टिकल्चर। विटिकल्चर, तो विटी शब्द होता है अंगूरों के लिए, तो अंगूरों के पालन, अंगूरों के रखने के लिए, ग्रेप्स के लिए क्या है, विटिकल्चर। फ्लोरी यानी फूल, फ्लावर, तो फूलों के लिए कौन सी है, फ्लावर के लिए है हमारी फ्लोरिकल्चर। मोरिकल्चर किसके लिए थी, तो सिल्क वोम के लिए, पढ़ चुके हैं हम। रेशम कीट के लिए कौन सी थी, मोरिकल्चर। उसके बाद आता है पिसीकल्चर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मछलियों के लिए पिसी कल्चर होती है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी होती है स्टूडेंट्स सब्जियों के लिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आप ये क्वेश्चन चाहे साइंस के मान लो और चाहे कृषि के मान लो। वर्मी कल्चर और चाहे एनिमल हस्बेंड्री के मान लो, पशुपालन के। तो वर्मी शब्द होता है अर्थवॉर्म के लिए, तो केचुए के लिए भी क्या है, वर्मी कल्चर है। केचुए के लिए भी क्या है, वर्मी कल्चर है। तो ये है कुछ कल्चर। सबसे पहले एपीकल्चर हनी बी यानी मधुमक्खी के लिए, सेरिकल्चर सिल्क यानी रेशम के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, ठीक है, विटिकल्चर यानी बागवानी मतलब गार्डनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए,
ठीक है। विटीकल्चर अंगूरों यानी ग्रेप्स के लिए, फ्लोरिकल्चर फूल यानी फ्लावर्स के लिए, मोरिकल्चर सिल्क वोम यानी रेशम कीट के लिए, पिसीकल्चर फिश यानी मछली के लिए, ओलेरीकल्चर सब्जी यानी वेजिटेबल के लिए, और वर्मीकल्चर अर्थवॉर्म यानी केंचुए के लिए। उसके बाद आती हैं कुछ खास बातें जो कि मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको बताऊंगी। जानवरों का गर्भकाल कितना है और जीवन काल कितना है। तो देखो मैंने जितना डाटा दिया है इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आ गया घोड़ा यानी हॉर्स, ठीक है, घोड़ा यानी हॉर्स, ऊंट यानी कैमल, भैंस यानी बफेलो, ठीक है। उसके बाद गाय यानी काओ, हाथी यानी एलिफेंट, भेड़ बकरी तो शिप और गोट आ गए, खरगोश रैबिट जिसकी अंगूरा वूल फेमस है, चूहा रैट, इससे बीमारी कौन सी होती है, यर्सीनिया पेस्टिस फैलाता है ये, वेल, वेल को वेल ही कहते हैं, स्तनधारी है ये एक, सुअर यानी पिग, बंदर यानी मंकी, और कुत्ता बिल्ली यानी कैट और डॉग। तो इनके गेस्टेशन पीरियड कितने हैं, तो देखो 331 का कई बार 330 लिखा होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो भी आसपास मिलता है उसे टिक कर दो। तो गेस्टेशन पीरियड 331, डी का मतलब है डे यानी दिन, और वाई का मतलब है ईयर यानी साल, ठीक है। तो एक बार मैं बोल देती हूँ, फिर आप एक बार मैं साइड हट जाऊंगी, लिख लेना। 331, ऊंट का 400 से 450, भैंस का 310, गाय 280 से 285, हाथी 624, बकरी 151, खरगोश 23 से 30, चूहा 21, सुअर 114, कुत्ता बिल्ली 63, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करूं तो देखो घोड़े का 62, भैंस और गाय 20 से 25, 20 से 25, बकरी और भेड़ 18, वेल 40, और हमारा बंदर 25, ठीक है। तो अब मैं साइड हट जाती हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी हमारी जीवन काल और गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी मधुमक्खियों से। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। डंक में फॉर्मिक अमल होता है यानी मिथेनोइक अमल होता है। 3 प्रकार के होते हैं ये, क्वीन यानी रानी, ड्रोन यानी नर, और श्रमिक यानी वर्कर। फिर आती है 3 प्रजातियां, एपिस, ट्रिगोना, मेलिपोना। उसके बाद सबसे ज्यादा शहद कौन देती है, सारंग मधुमक्खी जिसे दैत्य मधुमक्खी भी कहते हैं। और लैंग्वेज किसने खोजी, तो कार्ल वॉन फ्रिश ने खोजी। रेशम, तो रेशम के पालन को सेरिकल्चर, रेशम कीट के पालन को मोरिकल्चर। सिल्क सबसे ज्यादा चाइना में, फिर इंडिया में। और मूंगा नाम की सिल्क जो है वो आसाम इंडिया में सिर्फ मिलती है, सिर्फ आसाम इंडिया में मिलती है। दूध में कौन सा प्रोटीन, कैसीन, दूध का रंग पीला कैसीन प्रोटीन की वजह से। दूध में कौन सा बैक्टीरिया जो खट्टा कर देता है दूध को, तो वो है लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा अमल, लैक्टिक अमल। दूध में कौन सी चीनी, लैक्टोज। सारा कुछ लैक 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 दिख रहा है आपको, तो लैक शब्द दूध के लिए इस्तेमाल मान लो। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए आया था, दूध के लिए। कब आया था, 1970 में। सफेद क्रांति किसके लिए थी, दूध के लिए थी। कौन लाया था, वर्गिश कुरियन। देखो क्रांति का मैंने एक ये साइंटिस्ट, एक ये बंदा बताया है वर्गिश कुरियन, और एक मैंने बताए हैं MS स्वामीनाथन, और एक बताए हैं नॉर्मन। इनके अलावा मैंने कोई नहीं बताए, होते बहुत सारे हैं, काम के नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आनंद डेयरी कहाँ पे है, गुजरात में 1965 में बनी थी। फिर हमने बात की कि ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि के लिए है, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए है। फिर आती है हमारी नीली क्रांति मछलियों के लिए, गुलाबी झींगे के लिए, सफेद दूध के लिए, सुनहरी शहद के लिए, सुनहरी फाइबर जूट के लिए, सिल्वर एग के लिए, सिल्वर फाइबर, कॉटन यानी कपास के लिए, ब्राउन लेदर के लिए, ग्रे उर्वरकों के लिए, और ब्लैक पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किए कुछ कल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरिकल्चर हमारी रेशम, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर, फ्लोरिकल्चर फूल, मोरिकल्चर सिल्कवॉर्म यानी रेशम कीट, पिसिकल्चर मछली ओलेरी सब्जी, और वर्मी केचुआ, ठीक है। और लास्ट हमने डिस्कस किया गेस्टेशन पीरियड और लाइफ स्पैन। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। यहाँ पर आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है स्टूडेंट्स वो खत्म हो गया, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास अब कुछ नहीं बचा है करने के लिए। हाँ जी, एनिमल हस्बेंड्री जो है आपका वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को आपको पढ़ाना क्या है देख लो, आगे की क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी रिसर्च सेंटर। अभी हम अनुसंधान केंद्रों की बात करेंगे, यानी किस जानवर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। उसके लिए एक क्लास लगेगी। बीमारियां अगर आप कहोगे तो बीमारियां करवा दूंगी, पशु बीमारियां, पशु की बीमारियां यानी
एनिमल डिसीजेस करवा देंगे, ठीक है। और कुछ जैसे राजा रानी वगैरह होते हैं ना कि वो उसकी क्लास लगा दूंगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1-2 क्लासेस और रहेंगी, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी डिमांड हो आप बता सकते हैं। आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।